हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। आज फिर मैं आपके लिए एक और नया प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं। इसमें हमने वेरी इंपॉर्टेंट रीजनिंग के प्रश्नों को लिया है जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार आते हैं। इसी तरह के प्रश्न आते हैं, केवल संख्या चेंज हो जाती है, सवालों का जो पैटर्न है, तरीका है, वो सेम रहता है। तो बिल्कुल सिंपल इजी तरीके से इनको हम समझने वाले हैं। आप वीडियो में बने रहिए, वीडियो पूरा देखिए। वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, ठीक है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। रोहन किसी बिंदु से 3 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चलता है, तब वह बाईं ओर मुड़ता है। 6 किलोमीटर चलता है, अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। ठीक है, डायरेक्शन चैप्टर से लिया है, दिशा चैप्टर से लिया है। तो दिशा संबंधित सवालों को करने के लिए हमें दो चीज़ें हमेशा याद होना चाहिए। पहला तो हमें पता होना चाहिए कौन सी दिशा किधर होती है, दूसरा हमें दायां बायां पता होना चाहिए। तो कॉपी पे जो दिशा बनाते हैं, ऊपर की तरफ दिशा होती है उत्तर। ऊपर कौन सी दिशा होती है? उत्तर। नीचे की तरफ जो दिशा होती है दक्षिण। ठीक है, दायां तरफ दिशा होती है, दायां मतलब राइट हैंड, पूरब। ठीक है, कौन सी दिशा? पूरब। बाएं तरफ दिशा होगी पश्चिम। ठीक है, इस तरह से दिशा होती है, इसको आप याद रखना। ठीक है, अब हम दायां बायां समझ लेते हैं। तो जो अपना राइट हैंड होता है उसको उधर होता है दायां। ठीक है, क्या होता है? दायां, राइट हैंड की तरफ। ठीक है, लेफ्ट हैंड की तरफ होता है बायां। ठीक है, इतना हमें आना चाहिए। ठीक है, अब हम सवाल को देखते हैं। तो रोहन किसी बिंदु से 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। दक्षिण किधर होगा? नीचे की तरफ। तो यहाँ से माना रोहन चला नीचे की तरफ, यानी दक्षिण की तरफ चला। इधर ही तो होगा दक्षिण, नीचे की तरफ। 3 किलोमीटर चलता है। ठीक है, तब बाईं ओर मुड़ जाता है। तो बायां किधर होगा? दायां इधर होगा, बायां इधर होगा। तो इधर मुड़ गया बाईं तरफ। ठीक है, मुड़ता है, 6 किलोमीटर चलता है। तो इधर क्या मतलब? बाईं ओर मुड़ता है, मुड़ गया और 6 किलोमीटर चला। कितना चला? 6 किलोमीटर। ठीक है, अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में? प्रारंभिक बिंदु यहाँ पर है, इधर जा रहा है। ठीक है, इधर इस दिशा में जा रहा है। तो इधर कौन सी दिशा है? बाईं तरफ पश्चिम। कौन सी दिशा है? इधर की तरफ पश्चिम दिशा है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी वाला। ठीक है, सिंपल सा है, करके देखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेकंड। अगला सेकंड प्रश्न है, सही विकल्प को चुनिए। ठीक है, आपको इस तरह से शब्द दिया है, कपड़ा, अनुपात, मिल, समानुपात, समाचार पत्र, अनुपात, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा? ठीक है, तो सिंपल सा है। जैसे कपड़े का संबंध मिल से है, यानी जो कपड़ा होता है वो कहाँ पर बनता है? मिल में बनता है। मिल यानी फैक्ट्री में बनता है। ठीक है, इसी तरह से जो समाचार पत्र होगा वो कहाँ पर छपेगा? ठीक है, तो पहला प्रेस, दूसरा संपादक, तीसरा पाठक, चौथा कागज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रेस। समाचार पत्र कहाँ पर छपता है? प्रेस में छपता है। जिस प्रकार कपड़ा मिल में बनता है, इसी तरह से समाचार पत्र कहाँ पे बनता है या छपता है? तो प्रेस में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही होगा। सिंपल सा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तीसरा। अगला क्वेश्चन है तीसरा, बी से ए अधिक अमीर है, ए से सी अधिक अमीर है, सी से डी अधिक अमीर है, ई सबसे अधिक अमीर है, इन सब में सबसे गरीब कौन है? सिंपल सा है, कुछ नहीं करना होता। क्या करना है आपको? इस तरह के सवालों को एक दो बार अच्छी तरह पढ़ लेना है, समझ लेना है। जैसा वो कहेगा वैसा हम करते जाएंगे धीरे धीरे। जैसे ए से बी अधिक अमीर है। ठीक है, मतलब बी से ए अधिक अमीर है, मतलब जो ए है वो क्या है? बी से अमीर है। ठीक है, ए बी से अमीर है। इसका मतलब है जो ए की जो लाइन होगी वो बी से हम बड़ी खींचेंगे। इसको लाइन द्वारा ही आप करना। ए अमीर है बी से। ठीक है, बी से ए अधिक अमीर है, तो ए अमीर हो गया बी से। आगे क्या कहा उसने? ए से सी अधिक अमीर है। ए है ना, इससे अमीर कौन है? सी। सी की लाइन ए से भी बड़ी आप खींचोगे। ए से सी अधिक अमीर है। सी से डी अधिक अमीर है, यानी जो डी है वो सी से भी अमीर है, तो डी की लाइन सी से भी बड़ी खींचोगे आप। ठीक है, यहाँ तक कर लिया। ठीक है, ई सबसे अधिक अमीर है। जो ई है वो इन सब में अधिक अमीर है, यानी ई की जो लाइन है वो सबसे बड़ी खींचोगे। इस तरह से आप लाइन खींच के आसानी से कर लोगे। ठीक है, इन सब में सबसे गरीब कौन है? सबसे गरीब आपको बताना है, सबसे गरीब कौन है। तो सबसे गरीब कौन है? सबसे छोटी लाइन किसकी है? सबसे छोटी लाइन है बी की। ठीक है, तो सबसे गरीब कौन है? बी। ऑप्शन कौन सा होगा? बी वाला। समझ गए आप? लाइन द्वारा आप कर लोगे। जो सबसे अमीर है उसकी बड़ी लाइन, जो गरीब है उसकी मतलब छोटी लाइन। तो सबसे छोटी लाइन किसकी है? बी की। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, समझ गए? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सी माता है ए और बी की, यदि डी पति है बी का,
तो सी कौन है डी की? सिंपल सा है, ब्लड रिलेशन रक्त संबंध प्रश्न से लिया है, वेरी वेरी सिंपल है। जैसे हम करते हैं, सी माता है ए और बी की। सी क्या है? माता है। किसकी माता है? ए और बी की। ठीक है, दोनों की क्या है? सी माता है। ठीक है, यदि डी पति है बी का, डी कौन है? डी पति है। किसका पति है? बी का पति है। ठीक है, तो बी कौन हुई? बी हुई लड़की। ठीक है, बी सी की लड़की हुई, क्योंकि बी का पति है डी। ठीक है, तो बी क्या होगा? फीमेल होगा, तो लड़की हुई, है ना। अब क्या कह रहा है? सी कौन है डी का? आपको बताना है सी डी का कौन है। तो सी कौन है? मतलब बी इसकी लड़की है और लड़की का पति है। तो सी का डी कौन है? दामाद है। और डी, ठीक है, सी डी की कौन लगेगी? सास लगेगी। ठीक है, यही तो पूछा है, सी कौन है डी का, तो सी कौन है डी का? सास। सिंपल सा है, कुछ नहीं होता, खुद मान लेना है, जैसा वो कहे वैसा हमें करते जाना है, मतलब खुद उस जगह बैठ जाना है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी वाला, यानी सास। ठीक है, सी कौन है डी की? सास। सिंपल है, कर लोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि एक कूट भाषा में प्रेमा को 96731 लिखा जाता है तो उस कूट भाषा में रामा को किस प्रकार लिखा जा सकता है? ठीक है, आपको इस तरह से दिया है, सिंपल सा है। क्या कहा है उसने? PREMA। प्रेमा के लिए उसने एक संख्या ली है 96731। क्या करेंगे? प्रेमा के जो अल्फ़ाबेट हैं उनकी हम नंबरिंग कर लेंगे। जैसे पी का नंबर होता है 16, आर का 18, ई का 5, एम का 13, ए का होता है 1। ठीक है, तो आप इस संख्या को इससे मैच करेंगे तो दोनों अलग अलग संख्या है। ठीक है, अगर हम इन दोनों अक्षरों को जोड़ दें, जैसे 6 और 1 होती हैं 7, 8 और 1 होंगे 9, इधर 5, 3 और 1 4 और इधर 1। ठीक है, तब भी दोनों संख्या अलग हैं। ठीक है, इसका मतलब ये सवाल नंबरिंग करने से नहीं होगा। कोई दूसरा तरीका देखते हैं, जैसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जैसे सवाल को देखने से हमें पता चलेगा, जैसे PREMA, प्रेमा में जो अल्फ़ाबेट हैं वही अल्फ़ाबेट रामा की स्पेलिंग में है। जैसे PREMA। ठीक है, इनकी नंबरिंग करने के बाद में ये संख्या मैच नहीं हुई। इसका मतलब है कि P के लिए इन्होंने अंक लिया है 9। ठीक है, R के लिए अंक लिया है 6, E के लिए 7, M के लिए 3, A के लिए 1। ठीक है, और रामा में जो अल्फ़ाबेट हैं वो चारों अल्फ़ाबेट प्रेमा से मैच होती हैं। जैसे RAMA, तो R के लिए इन्होंने कौन सा अंक लिया है? 6। ठीक है, इधर R के लिए हम ले लेंगे 6। A के लिए इन्होंने लिया है 1। ठीक है, तो A के लिए आ गया 1। M के लिए लिया है 3, इधर आ गया 3, और A के लिए 1। ठीक है, संख्या कौन सी निकल के आई? 6131। ठीक है, 6131 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी, 6131। ठीक है, कुछ नहीं है, जो अल्फ़ाबेट हैं उनके लिए इन्होंने गणित के नंबरों को लिया है। ठीक है, नंबर को लिया है तो RAMA का जो नंबर होगा वो 6131 होगा। कर लोगे आप, ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है छठवा, 30 छात्रों की एक कक्षा में सुरेश बाएं सिरे से 16वें क्रम पर है तथा रमेश दाएं सिरे से 20वें क्रम पर है। सुरेश और रमेश के बीच में कितने छात्र हैं? सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है, 1 मिनट में इस सवाल को हम कर लेंगे बड़ी आसानी से। 30 छात्रों की एक कतार है जिसमें कितने छात्र हैं? 30। सुरेश सिरे से 16वें नंबर पर है बाएं से, तो बायां किधर होता है? इधर। इधर से हम गिनेंगे तो 16वें नंबर पर कौन है? सुरेश। ठीक है, सुरेश का कौन सा नंबर है? 16वां। ठीक है, 16वें नंबर पर क्रम पर है, यहाँ तक हो गया। ठीक है, रमेश दाएं सिरे से 20वां है, मतलब दायां किधर होता है? इधर। इधर से 20वें नंबर पर कौन है? रमेश। ठीक है, दायां बायां सबको पता है, दायां होता है राइट हैंड, बायां होता है लेफ्ट हैंड। ठीक है, तो रमेश मतलब दाएं से 20वां नंबर 20वें क्रम पर है। ठीक है, तो 20वें पे रमेश, ठीक है, और बाएं से 16वें पे सुरेश है। इसका मतलब 16 20 के बीच में कितने बच्चे होंगे? 17 होगा। ठीक है,
18 होगा, 17 होगा, 18 होगा, ठीक है, और एक 19 होगा। 3 बच्चे होंगे, ठीक है। कौन कौन से नंबर के? एक 17वें नंबर पे होगा, एक 18वें नंबर पे होगा, एक 19वें नंबर पे होगा। 3 बच्चे दोनों के बीच में होंगे। सवाल में आपसे क्या पूछा है? सुरेश और रमेश के बीच में कितने छात्र हैं? तो सुरेश और रमेश के बीच में 17, 18, 19 3 क्रम के बच्चे हैं, ठीक है। तो कितने बच्चे हैं? 3। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। सिंपल सा है, कुछ नहीं, आप आसानी से कर लोगे। बार बार प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करने से ही आपको सवाल अच्छी तरह से आप कर पाओगे, ठीक है। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें, अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, ठीक है। थैंक यू।